अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग। और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। अभी गठबंधन के बने 6 महीने भी नहीं हुए और लगता है कि ये जो गठबंधन की नाव है, यानी इंडिया गठबंधन की जो नाव है, वो नदी के बीच मझधार में फंसती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, अब जब सीट शेयरिंग की बात हो रही है कि किस प्रदेश में कौन लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा, तो कांग्रेस जो है अब अपने कदम पीछे खींच रही है। दूसरे दल जो किसी भी राज्य में सत्ता में नहीं है, वो दल चाहते हैं, या किसी के साथ सत्ता में है, वो दल चाहते हैं कि सब कुछ क्लियर हो जाए कि हम कितनी सीटों पर कहां से लड़ेंगे। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों नीतीश कुमार भी बार बार लालू यादव के दरवाजे पे मत्था टेकने पहुंच जाते हैं, और वो शायद इसलिए ही पहुंचते हैं कि भाई राजद और जदयू में ये क्लियरिटी हो जाए, ये क्लियर हो जाए, सब कुछ साफ सुथरा हो जाए कि जदयू और राजद और ये तमाम घटक दल सीपीआईएम, सीपीएम माले और भी जो दल हैं, कांग्रेस कितनी सीटों पर बिहार में कहां लोकसभा का चुनाव लड़ेगी या विधानसभा का 2025 में चुनाव लड़ेगी, जिससे कि हर दल अपनी अपनी तैयारियों को शुरू कर सके। लेकिन कांग्रेस है जो अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आती। कांग्रेस मौके की तलाश में रहती है, और मौका जो है उसे कर्नाटक से मिला। कर्नाटक जीतकर कांग्रेस के पैर जमीन पर नहीं है, और कांग्रेस के जो नेता हैं जो राहुल गांधी को समझाते हैं कि साहब अभी और भी 5 राज्यों में चुनाव है, तब तक इंतजार कर लिया जाए। मध्य प्रदेश चुनाव है, राजस्थान चुनाव है, ये 2 सबसे बड़े राज्य हैं जहां करीब करीब 80 के आसपास सीटें हैं लोकसभा की, और इसी कारण कांग्रेस इस मुद्दे को टाल रही है कि शायद ये दोनों चुनाव के बाद हम इस सीट शेयरिंग पर बात करें। लेकिन दूसरे दल जो करीब करीब 5 सालों से सत्ता का इंतजार कर रहे हैं, वो कहाँ चुप बैठने वाले हैं। नीतीश कुमार को अलग ही डर है कि भाजपा अब उनके साथ नहीं है, क्या रंग दिखाएगी बिहार की जनता इस चुनाव में। अखिलेश यादव का दर्द कल छलका। उन्होंने कहा कि यदि मुझे पता होता कि उत्तर प्रदेश में या भारत में विधानसभा के हिसाब से सीटों का बंटवारा नहीं होगा, कांग्रेस नहीं करेगी, तो मैं कभी भी इंडिया गठबंधन दल के बुलावे पर जाता ही नहीं, यहां तक कि उसके नेताओं का फोन भी नहीं उठाता। अखिलेश यादव ये देख रहे हैं कि लोकसभा में किस विधानसभा में उनके कैंडिडेट आगे थे, कहाँ उनका 1 नंबर पोजीशन था, कहाँ 2 नंबर पोजीशन था, उस हिसाब से वो सीटों का बंटवारा चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस भी कम खिलाड़ी थोड़ी है, उसमें भी दिग्गज नेता बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ना, अभी इंतजार कीजिए। और उन्होंने सबसे बड़ी एक बात कर दी कि कांग्रेस जैसा व्यवहार हमारे साथ उत्तर प्रदेश में करेगी, वैसा ही रिटर्न हम कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से दे देंगे। यानी कि मामला जो अब दिख रहा है कि हो सकता है समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में, और भाजपा भी ये चाहती ही है कि समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़े और बीएसपी भी लड़े। बीएसपी लड़ने से दोनों के वोटों का बंटवारा होगा, समाजवादी पार्टी का और बीएसपी में वोटों का बंटवारा होगा, और भाजपा फिर से 2019 की तरह क्लीन स्वीप करेगी। तमाम ऐसे नेता भी लगाए गए होंगे कि एक मत होने दिया जाए। लेकिन पहले अखिलेश यादव के दर्द को हम जनता के सामने ला दें। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में
केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ। तो आपने सुना कि जैसा हमारे साथ व्यवहार करेंगे उत्तर प्रदेश में, वैसा ही व्यवहार उनके साथ हम करेंगे। यानी कि यदि मामला तय नहीं हुआ तो फिर से 2024 में समाजवादी पार्टी जो है कांग्रेस की मिट्टी पलीद कर देगी। अब देखना है, ये वक्त पे छोड़ देते हैं, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।